आज वे एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार जो चर्चा हुई, जिसमें कि वैश्विक महामारी कोविड के बाद की भी चर्चा हुई कि कितने लोग उसके कोविड महामारी के बाद दिल की बीमारियों से और सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। और चर्चा कौन कर रहा था? हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की मानी जानी हस्ती डॉक्टर नरेश त्रेहान, मेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एक्स डायरेक्टर एम्स के हैं और इस समय इंटरनल मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन हैं मेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के। वो दोनों लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। शारदा नारायण हॉस्पिटल और सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के ओर से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और हम लोग इसमें एक बहुत सौभाग्यशाली थे। उसमें करीब 587 डॉक्टरों ने पूरे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेट किया। मुख्यतः उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली और हरियाणा और भी स्टेट के डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि कैसे जो कोविड के बाद जो कुछ जो हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है और जो लोग बिना चेक करके एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस इन्फ्लेमेशन की जांच कराए, बिना ईको की जांच कराए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे कोई इंजीनियर क्यों ना हो, उनकी डेथ हो जा रही है। तो सबसे बड़ा सलाह दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्सरसाइज कर रहा है और उसको कोविड का असर रहा हो या ना रहा हो, अगर कोई भी एक बार जरूर चेक जरूर कर ले एक्सरसाइज करने से पहले। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जो एडवांसमेंट मेदांता में जो आजकल चला आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें, चाहे लिक्विड बायोप्सी हो, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से लेके लंग ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जो कि सब कुछ आजकल मेदांता में हो रहा है, उसके बारे में चर्चा किया। आपने आयुष्मान से वो भी शादी सुविधा वहाँ भी उपलब्ध है, उसके लिए भी बताया। और दूसरे जो हमारे स्पीकर थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब, उन्होंने बताया कि सबसे जो एक अच्छी बात बताई कि जो कोविड के आने के खतरे हमारे देश में कम है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना हम लोग ने अच्छे तरीके से किया है, वो उसके लिए हम लोग कोविड से प्रूफ है और आने वाले समय में भी इस महामारी के आने की संभावना कम है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो सारे डॉक्टर्स को और लोगों को बताया। और दूसरी बात, उन्होंने सांस की COPD से लेके अस्थमा, ILD और लंग कैंसर तक सारी विषयों पर चर्चा किया। और उन्होंने बताया कि कैसे आजकल सांस के मरीजों को क्या क्या बीमारियां होती हैं, अस्थमा में कैसे इसको कंट्रोल, क्या गाइडलाइंस है, जो न्यूअर गाइडलाइंस है उसको कैसे उसको उससे अनुसार कंट्रोल किया जाए, और कैसे लंग कैंसर जैसे बीमारी का भी इलाज बहुत संभव है, आसान हो गया है। और लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी सुविधा, 2-3 लंग ट्रांसप्लांटेशन मेदांता में हो चुके हैं और आगे भी उसके लिए वर्कशॉप करने के लिए भी वो तैयार हैं कि लोगों को ट्रेन